अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हाय व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पानी का गाजर और मूली वाला अचार। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम आपको बनाना सिखाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है और खाने में बहुत ही क्रंची और टेस्टी लगता है। इसको हम जार लेंगे, उसमें हम डाल देंगे और इसको हम 1 मंथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इजीली। और ये बहुत ही इंस्टेंट तैयार हो जाता है और इस मिनटों में तैयार करके तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये चीज़ें हम खाने में वैसे तो यूज़ नहीं करते, लेकिन इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो कि हम हमारी सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 पाव गाजर, जिसको हमने छोटे पीसेस में कटिंग कर लिया है, और 1 पाव लिए हमने मूली। इन दोनों को एक जैसे साइज़ में हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पे हमने पानी लिया है 2 से 3 कप, इसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ इसमें हम ये डाल देंगे तकरीबन, यहाँ पे पानी में ऐड करके हम टाइम में नोट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ हम इसमें बॉईल आने देंगे इसमें। जैसे ही हमारे ये इसलिए हम इसमें कम टाइम में के लिए बॉईल करेंगे कि इसमें जो क्रंचपन है वो उसका कुरकुरापन ये रहना चाहिए, इससे ही इसका ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। जब तक वो हमारे गर्म हो रहे हैं तब तक हम यहाँ हमने 1.5 टेबल स्पून राई दाना लिया है, जिसको हम अच्छी तरह से कूट के पीस कर इसको हम जैसे हम इसको कूटना शुरू करेंगे ये येलो कलर का होना शुरू हो जाएगा। ये जो अचार में है ये एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स होता है अचार का, इससे इसमें खट्टापन आता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे दरदरा सा। आप इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं और इसमें भी पीस सकते हैं। इसका बहुत ज़बरदस्त उसमें फ्लेवर आएगा और खटास आएगी एक, जो कि हमें अचार का लुक भी देगी और टेस्ट भी देगी। ये देखें ज़बरदस्त हमने इसे दरदरा सा कूट लिया है। यहाँ पे हमारी मूली तकरीबन और गाजर 2 से 3 मिनट के लिए हमने छोड़ दी थी। अब ये बॉईल हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। इसको ज़्यादा हम नहीं ओवर कुक करेंगे, इससे ये होगा कि इसका जो क्रंचीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे हम इसलिए इसको बॉईल कर रहे हैं कि मूली का एक सैला सा पन होता है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ये देखें ज़बरदस्त सी हो चुकी हैं। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मिनटों में तैयार हो जाने वाला अचार है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। इस महंगाई के दौर में हमें थोड़ी सी चीज़ों में जब हम कोई चीज़ तैयार करते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। इसको हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, इसमें हम डाल देंगे जो राई दाना हमने कूट लिया था जिसको। ये इसका बहुत अहम इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ पे हम 1.5 से 2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, क्योंकि इस अचार में नमक ज़्यादा ही अच्छा लगता है और इसे अचार का जो देर तक रहना वो भी हम देर तक रख सकते हैं और इससे अचार ख़राब भी नहीं होता। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे हम कुटी हुई मिर्च लेंगे, जो इसका इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। ये इतना तीखापन नहीं आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। इधर हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे। इससे हल्की सी जो खटास है ये अचार में बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। यहाँ पे हम इतना पानी इसमें ऐड करेंगे कि जिससे ये हमारे जो अचार ये चीज़ें हैं मूली और गाजर अच्छी तरह से डिप हो जाए। लास्ट में हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा और उससे ये होगा कि हमारा जो अचार है काफ़ी देर तक हम इसको सेव भी कर सकते हैं। ये लास्ट इंग्रेडिएंट्स जो हम इसमें ऐड करेंगे ये है हल्दी। 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इससे ये हमारा अचार है वो ज़्यादा देर तक भी रहता है और कलर भी अच्छा हो जाता है और ये हमारे अचार को ख़राब भी नहीं होने देता, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से हमारे अचार में जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैदा नहीं होते और इसमें स्मेल भी पैदा नहीं होगी और ये खुशबूदार बन जाएगा।
इसको हम एकदम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम शीशे के जार में डाल के रख देंगे। 2 दिन बाद इसको हम टेस्ट करेंगे और ये हमारा अचार 2 दिन के बाद ही तैयार होगा और इसमें जो खटास आएगी, जो कुरकुरापन आएगा, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा और खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी से रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाबों में, क्योंकि हर कोई इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। यहाँ पे हम कांच का जार लेंगे जिसके अंदर हम इसको तकरीबन एयर टाइट बंद करके इसको 2 दिन के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। इसको हम अगर आप फ्रिज के बाहर रखेंगे तो 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो इसको 1 मंथ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यम लगता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।